आप सभी लोगों को जय यीशु। मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग आत्मा और शरीर से स्वस्थ हैं। आज हम 8वां अध्याय अध्ययन करने के पहले हम ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करें, क्योंकि ईश्वर ने ही हम सभी लोगों को इस दुनिया को प्रेम करने और प्रेम के जरिए अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मौका दिए हैं। हम सभी हाथ जोड़ते हुए हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, ईश्वर ने अपने प्रतिरूप और सादृश्य में हम लोगों को सृजन करते हुए हम लोगों को प्यार करते आ रहे हैं। वही असीम प्रेम में भागीदार होकर सृष्टि कार्य जारी रखने के लिए हम मनुष्य लोगों को सोचने और समझने की क्षमता देते हुए हम लोगों को प्यार करने वाले ईश्वर को हम धन्यवाद दें। आज हम 8वां अध्याय ग्रहण करने जा रहे हैं। इसका शीर्ष है प्रेम करना और जीवन देना। प्रेम करते हुए जीवन देने के लिए ईश्वर ने हम लोगों को बाध्य करते हैं, क्योंकि ईश्वर पहले हम लोगों को प्यार किया है, हम लोगों को स्नेह किया है। ईश्वर अपनी पराकाष्ठा में हम लोगों को प्यार करते हुए इस दुनिया की सृष्टि की। विलियम टेम्पल बताते हैं, जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य प्रेम है। जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य प्रेम है, क्योंकि ईश्वर समस्त सृष्टि की रचना करते हुए सभी जीव जंतुओं और हम सभी लोगों की सृजन करते हुए ईश्वर ने विशेष रूप से हम लोगों को आशीर्वाद देते हुए हम लोगों को प्यार करते हैं। वही प्रेम को आगे बढ़ाने के लिए, प्रेम करने और प्रेम किए जाने की क्षमता और तमन्ना हम लोगों को देते हुए ईश्वर हम लोगों को प्यार करते हैं। और विशेष रूप से हम मनुष्य लोगों को सृष्टि कार्य में भागीदार होकर, सहभागी होकर जीवन निभाने के लिए ईश्वर हम लोगों को बताते रहते हैं। लैंगिकता ईश्वर की देन। लैंगिकता यानी सेक्स ईश्वर की देन है। स्त्री पुरुषों को आपस में या पति पत्नी को आपस में प्रेम करते हुए ईश्वर के सृष्टि कार्य में सहभागी होने के लिए ईश्वर निमंत्रण देते हैं। उस निमंत्रण को हम पूर्ण सहमति के साथ, पूर्ण क्षमताओं और मानसिक मनोवेगों के साथ जब हम सृष्टि कार्य में जारी होते हैं, इसको लैंगिकता बताते हैं। ये ईश्वर ने जो कार्य हम लोगों को, मनुष्य लोगों को विशेष रूप से सौंपा है या बुलाया है, पति पत्नी होकर पारिवारिक जीवन बिताते हुए बच्चों को प्रदान करने के लिए या जन्म देने के लिए ईश्वर पति पत्नी को बुलाते हैं, स्त्री पुरुषों को बुलाते हैं। ये ईश्वर की प्रेम से प्रेरित होकर ईश्वरीय कार्य या सृष्टि कार्य जारी रखने के लिए ईश्वर ने अधिकार दिया है। यही हम सोच विचार करते हुए हम लोग ईश्वरीय कार्य में या सृष्टि कार्य में हम लोग भागीदार होते हैं। लैंगिकता ईश्वर द्वारा मनुष्य को दी गई मूल्यवान देन है। इस देन को पवित्रता के रूप में, शुद्धता के रूप में स्वीकार करते हुए हम लोग सृष्टि कार्य में या ईश्वरीय कार्य में भागीदार होते हैं और ईश्वरीय महत्व के लिए हम जीवन बिताते हैं। शैशव, बाल्यावस्था, किशोरापन, यौवन आदि दशाओं में
हमारे लैंगिकता बढ़ते जा रहे हैं। बाल्यावस्था पार कर किशोरावस्था में प्रवेश करते समय एक व्यक्ति के जीवन में शारीरिक और मानसिक विकास होते हैं। उसी वक्त ध्यान रखने की बात है कि हम लोग अपने वश में अपने विचारों को, विकारों को अपने कंट्रोल में, वश में रखते हुए एक परिपक्व जीवन बिताने के लिए और परिपक्व जीवन बिताते हुए हम लोग अपने शारीरिक वासनाओं को हम अपने वश में रखना ही चाहिए, तभी हम परिपक्वता तक पहुंच सकते हैं। ईश्वर जो लैंगिकता हमको दिए है, ये ईश्वरीय कार्य के लिए ईश्वर ने, या सृष्टि कार्य के लिए, एक दूसरे को प्रेम करने के लिए, स्नेह करने के लिए, प्रेम किए जाने के लिए ईश्वर ने हम लोगों को दिए गए क्षमताएं हैं ये सभी। इसलिए हम अपने बाल्यावस्था पार करते किशोरावस्था में या यौवन में हम लोग एक संतुलन जीवन बिताने के लिए हम ईश्वर से मदद मांगना है, तभी हम परिपक्वता में पूर्ण होते हैं। लैंगिकता एक सृजनात्मक शक्ति। लैंगिकता ईश्वर द्वारा मनुष्य को दी गई एक सृजनात्मक क्षमता है। मनुष्य को ईश्वर के सृष्टि कार्य में भागीदार होने के लिए ईश्वर ने जो शक्ति या क्षमता दी है, यही है लैंगिकता। इसी से प्रेम करने और जीवन देने के लिए ईश्वर मनुष्य लोगों को आमंत्रित करते हैं। जो व्यक्ति अपने लैंगिकता को सम्मान करते हैं, जो व्यक्ति अपने लैंगिकता का आदर करते हैं, वही व्यक्ति दूसरे लोगों की लैंगिकता को आदर और सम्मान कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को अपने जीवन में अपने लैंगिकता के बारे में समझना, इसके बारे में अध्ययन करना, पढ़ाई करना, इसको नैतिकता के दृष्टिकोण से देखना, एक सृजनात्मक शक्ति के ताकत के साथ इसी को देखना, ऐसे एक दृष्टिकोण रखने वाले, ऐसे एक व्यक्ति इस लैंगिकता को परिपक्वता के रूप में आदर सम्मान करते हैं और दूसरे लोगों को भी सम्मान और आदर के साथ उन लोगों को स्वीकार करते हैं। मनुष्य, स्त्री और पुरुष। उत्पत्ति के ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 27 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाया, भिन्न भिन्न स्वभाव और रूप में नर और नारी की सृष्टि की। व्यक्ति के रूप में नर और नारी, स्त्री और पुरुष समान है। उत्तरदायित्व के बारे में, फैसला लेने में दोनों का बराबर हक है, लेकिन शारीरिक रूप से स्त्री और पुरुष भिन्न है। लेकिन हम सभी लोग दूसरों के मनोभाव और मनोवेगों को, स्वभाव को समझते हुए उनका सम्मान करना, आदर करना, ये हमारा परिपक्वता है। एक व्यक्ति ईश्वर की योजना के अनुसार स्त्री या पुरुष के रूप में जन्म लेता है। यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 4, माँ के गर्भ में जन्म लेने के पहले ही मैंने आपको जाना है, मैंने आपको चुन लिया है। ये ईश्वर का वचन है। ईश्वर ने ही हमारे शरीर, आत्मा और मानस को रूप दिया है। स्त्री और पुरुष
दोनों का सम्मान होना है। स्त्री और पुरुष होने का दोनों को गर्व होना है। दोनों को समान रूप से ईश्वरीय कार्य में भागीदार होना है। ये फर्ज ईश्वर ने हम लोगों को दिया है। इसलिए हम एक दूसरे का आदर और सम्मान करते हुए हम ईश्वरीय कार्य में भागीदार होते रहे। विवाह मुक्तिदायक बुलावा। ईश्वर ने अपने प्रेम और सृष्टि कार्य में सहभागी होने के लिए स्त्री और पुरुष को विवाह के जरिए, विवाह संस्कार के जरिए ईश्वर बुलाते हैं, क्योंकि ईश्वरीय कार्य जारी रखने के लिए सृजनात्मक शक्ति प्रदान करते हुए ईश्वर ने मनुष्य को बुलाते हैं। स्त्री और पुरुष के रूप में विवाहित होकर एक साथ जीवन जीने के लिए, एक साथ रहने के लिए ईश्वर ने इस संस्कार की स्थापना की है। एफेसियों के नाम पत्र में संत पौलुस बताते हैं, जैसे क्रिस्त ने कलीसिया को प्यार किया, कलीसिया के लिए अपना प्राण न्योछावर कर दिया, अर्पित कर दिया, उसी प्रकार पति पत्नी एक दूसरे के लिए समर्पित होते हैं या अर्पित होते हैं, क्योंकि कलीसिया को कायम रखने के लिए क्रिस्त ने अपना जीवन अर्पित कर दिया। ऐसा एक मनोभाव दोनों के बीच होना चाहिए। पति पत्नी को प्रेम करना है और पत्नी पति को भी प्रेम करते हुए एक समर्पण का मनोभाव, एक क्लेश या सहन, क्रिस्तीय सहन उसमें होता है। इसलिए क्रिस्तीय दृष्टिकोण में विवाह एक संस्कार है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 6, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। वैवाहिक बंधन ईश्वर जोड़ते हैं, क्योंकि ईश्वर के सृष्टि कार्य के लिए ईश्वर नर और नारी को बुलाते हैं। यह ईश्वर के सामने पति पत्नी दंपति द्वारा किए जाने वाला एक प्रसंविदा है, क्योंकि ईश्वर के सामने ही चर्च के भीतर, गिरजाघर के अंदर, पुरोहित के सामने, लोगों के सामने लेने वाला एक प्रतिज्ञा है। वैवाहिक जीवन के प्रसंविदा के बारे में कलीसिया आधुनिक संसार में इस प्रलेख में वैवाहिक रिश्ते के बारे में बताया गया है। सृष्टिकर्ता द्वारा स्थापित एवं उनके नियमों पर आधारित वैवाहिक जीवन एवं प्रेम की आपसी एकता अलंघनीय एवं व्यक्तिगत रजामंदी अथवा इकरारनामा में दृढ़ बनाई जाती है। विवाह के जरिए दंपति एक दूसरे के लिए समर्पित होते हैं। उनके जीवन में होने वाले बच्चों के प्रति वे लोग अर्पित होते हैं, क्योंकि जब एक दूसरे को प्रेम करते हैं उसके जरिए ही उनके जीवन में बच्चे पैदा होते हैं। और ये वैवाहिक बंधन प्रेम करने और आपस में शक्ति देने वाला होना चाहिए, क्योंकि जब एक व्यक्ति कमजोर होते हैं या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, समस्या जीवन में आ जाते हैं, दूसरे व्यक्ति उसको प्रोत्साहित करना, उसकी बात सुनना,
और आगे जीवन एक साथ बढ़ाने का समय है। इसलिए बताते हैं ये प्रेम करने और आपस में शक्ति देने वाला होना चाहिए। विवाह के बाहर और विवाह के पहले लैंगिक कार्य आज्ञाओं का उल्लंघन है और ये गंभीर बुराई है, क्योंकि ये लैंगिकता के खिलाफ है। ईश्वर ने मनुष्य को अपने मानसिक निष्कलंकता और शारीरिक निर्मलता के साथ वैवाहिक जीवन में प्रवेश होने के लिए बाध्य करते हैं और ईश्वर इसी को पवित्रता के रूप में आदर और सम्मान करते हैं। ईश्वरीय कार्य में या ईश्वर की सृष्टि में भागीदार होने के लिए वैवाहिक जीवन में या बंधन में दोनों को एक दूसरे को समझते हुए पवित्रता में जीवन बिताते हुए वैवाहिक जीवन में प्रवेश होना जरूरी होता है। ब्रह्मचर्य का पालन। वैवाहिक जीवन एक बुलावा है। इसी प्रकार ब्रह्मचर्य एक बुलावा है, ईश्वर का विशेष बुलावा है। एक व्यक्ति स्वर्ग राज्य के प्रति अपने तन मन को अर्पित करते हैं ईश्वरीय सेवा के लिए और अपने स्व इच्छा के अनुसार एक परिपक्वता जीवन के जरिए अपने जीवन को, अपने लैंगिक क्षमताओं को प्रेम और सेवा के जरिए ईश्वरीय कार्य करने के लिए एक व्यक्ति ब्रह्मचर्य निभाने के लिए या जीने के लिए बुलाए जाते हैं। ब्रह्मचर्य के जीवन के बारे में संत पौलुस कोरिन्थियों के नाम पत्र में बताते हैं, ब्रह्मचारी लोग वे हैं जिन्होंने अविभाजित हृदय से प्रभु की सेवा में जीवन को समर्पित किया है। कोरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 7 वाक्य 34 से 35 तक। पुरोहित, संन्यास्त एवं समर्पित लोग इस बुलावे को स्वीकार करते हुए ईश्वरीय सेवा में आगे आते रहते हैं। इन लोगों के जरिए इस विशेष बुलावा स्वीकार करने के बाद इन लोगों के जरिए ईश्वर अपना संरक्षण, अपनी शक्ति और अपना अनुग्रह बरसाते रहते हैं। जो लोग ये विशेष बुलाहट स्वीकार करते हैं उन लोगों के जरिए ईश्वर यह वरदान प्रदान करते रहते हैं। प्रिय बच्चों, हम आज 8वां अध्याय में प्रेम करने और जीवन देने इस महत्व के बारे में हम लोग सीख रहे थे। इसमें लैंगिकता के बारे में, क्योंकि लैंगिकता ईश्वर द्वारा दिया हुआ एक देन है और लैंगिकता एक सृजनात्मक शक्ति है। और इसके बाद हमने विवाह के बारे में, मैरिज के बारे में हम लोग सीख लिया और ब्रह्मचर्य के बारे में भी हम लोग इस अध्याय में ग्रहण किया है। हम इस दुनिया में जीवन जीते समय ईश्वर के इस अवर्णनीय देन के बारे में हम लोग सोच विचार करें, हम लोग ग्रहण करें, बाइबल में हम अध्ययन करें, खोज करें, ताकि हम लोग अपने जीवन में हमारे जीवन के महत्व के बारे में
हम लोग सोच विचार करते हुए हम लोगों को कैसे जीवन बिताना है, ईश्वर के ईश्वर की जो योजना है उसको हमारे जीवन में हम लोग पूर्ण करना है, इसके बारे में हम लोग अवगत हो जाए। हम लोग अभी तक 8वां अध्याय सीख रहे थे। जो पाठ हमने सीख लिया है इसका प्रश्नोत्तर की ओर हम नजर डालें। पहला प्रश्न, लैंगिकता ईश्वर की देन है, समर्थन कीजिए। लैंगिकता ईश्वर द्वारा मनुष्य को दी गई एक देन है। लैंगिकता सृजनात्मक शक्ति है। ईश्वर के सृष्टि कार्य में प्रेम करते हुए, प्रेम बांटते हुए ईश्वर के सृष्टि कार्य में भागीदार होने के लिए एक बुलावा है। दूसरा प्रश्न, लैंगिकता से क्या तात्पर्य है? स्त्री पुरुषों को आपस में प्रेम बांटने और नए पीढ़ी को जन्म देने के लिए ईश्वर द्वारा दिया गया एक शक्ति है लैंगिकता। तीसरा प्रश्न, लैंगिकता मनुष्य के सभी कार्यों को नियंत्रित करने वाली सृजनात्मक शक्ति है, स्पष्ट कीजिए। जीवन की समग्र सफलता प्राप्त करने के लिए ईश्वर की योजना के अनुसार मनुष्य अपने लैंगिकता को नियंत्रण में करते हुए अपने जीवन को सफलता तक प्राप्त करने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। चौथा प्रश्न, विवाह एक मुक्तिदायक बुलावा है, इससे आपका क्या तात्पर्य है? विवाह एक संस्कार है। ईश्वर ने अपने सृष्टि कार्य जारी रखने के लिए स्त्री और पुरुष को बुलाते हैं। विवाह के बंधन में एक होकर ईश्वरीय मुक्ति योजना पूर्ण करने के लिए ईश्वर स्त्री और पुरुष को बुलाते हैं और ईश्वर के नाम पर स्त्री और पुरुष जोड़े जाते हैं। इसी प्रकार वे लोग अपने निर्मलता के साथ, पवित्रता के साथ इसी मुक्ति कार्य के भागीदार होते हैं। पांचवा प्रश्न, ब्रह्मचर्य का जीवन लैंगिकता का उदात्त भाव है, विस्तार कीजिए। ब्रह्मचर्य का जीवन बिताने वाले स्वर्ग राज्य के प्रति अपने लैंगिकता को प्रेम के जरिए, सेवा के जरिए अर्पित करते हैं और ब्रह्मचर्य जीवन के जरिए ईश्वर अपना संरक्षण, अपनी शक्ति और अपना अनुग्रह दुनिया में बरसाते रहते हैं। प्रिय मित्रों, आज हम 8वां अध्याय अध्ययन कर रहे थे। प्रेम करने और जीवन देने इस अध्याय का शीर्ष है। ईश्वर ने जो कार्य किया है प्रेम करते हुए और ईश्वर की प्रेम की पराकाष्ठा में मनुष्य लोगों की और इस दुनिया की रचना की। ईश्वर मनुष्यों द्वारा या मनुष्य को सभी जीव जंतुओं से ज्यादा अधिकार देते हुए, प्रदान करते हुए मनुष्य लोगों को सृष्टि कार्य जारी रखने के लिए आमंत्रित करते हैं। हम ईश्वर के इस महनीय कार्य के लिए हम ईश्वर को
धन्यवाद दें, क्योंकि हम लोगों को भी इस दुनिया में जीवन जीने का हक या अवसर ईश्वर ने हम लोगों को प्रदान किए हैं। हम अपने माता पिता, भाई बहनों, गुरुजनों, पड़ोसी लोग, रिश्तेदार, सभी लोगों के प्रति हम ईश्वर को धन्यवाद दें और इस दुनिया की सौंदर्य या मनोहारिता इसका वर्णन करते हुए एक पवित्रता का जीवन बिताते हुए हम ईश्वर के साथ सहभागी होते रहे। हम अपने जीवन रूपी देन के लिए और हमारे भाई बहनों के लिए, माता पिताओं के लिए हम सदा कृतज्ञ बने। थोड़ी देर हम अपना आंख बंद करते हुए हमें अनुग्रह प्रदान करने वाले सभी लोगों को समर्पित करें। हमारे लिए जन्म दिए माता पिताओं के प्रति हम ईश्वर को धन्यवाद दें। अपने सामर्थ्य और बुद्धि के लिए, अपनी क्षमताओं के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। जो आकार, जो रूप स्त्री या पुरुष होकर इस दुनिया में जीवन जीने के लिए ईश्वर ने जो सौभाग्य हम लोगों को प्रदान किया, हम ईश्वर को धन्यवाद दें। आप सभी लोगों को जय यीशु।